गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 15 नौकर पढ़ाऊंगी। नौकर पाठ एक निबंध है महात्मा गांधी का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। गांधी कौन? गांधी जी। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वे चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वे जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को कोई शर्म नहीं लगती थी। बच्चों, हमें किसी भी काम को करने से पहले कभी भी शर्म और झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। काम को काम के तरीके से करना चाहिए और हमें शारीरिक मेहनत भी करनी चाहिए। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक मेहमान, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। गंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें, यानी हर व्यक्ति अपना अपना काम खुद करे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीले को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। कालिक यानी जब कोई चीज़ बनाते हैं तो कालापन
छा जाता तो कालापन लगा हुआ था। पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों में क्या लगी हुई थी? पेंदी में खूब कालिक लगी थी, यानी कालापन लगा हुआ था। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। नवागत यानी कोई नया अतिथि आया तो उसको पता नहीं था, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा गांधी या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। गांधी जी हर काम को करने के लिए बीड़ा उठाते थे। बच्चों, आज ये स्वच्छता अभियान चल रहा है आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, तो ये सब गांधी जी की ही देन है। गांधी जी किस तरीके से सफाई व्यवस्था पर हर व्यक्ति को जोर देते थे कि स्वच्छता अपने आप हर व्यक्ति को करनी चाहिए। स्वच्छ भारत रहेगा, रोग मुक्त भारत बनेगा, इस तरीका का नारा भी दिया जाता है। तो सफाई गांधी जी के लिए सर्वप्रथम दौर थी और वही यही शिक्षा वे दूसरों को भी देना चाहते थे। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक अपने हाथों से ढोया यानी ले गए थे स्ट्रेचर पर। वे मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल स्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण
का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं? मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी ही थे। दूसरे से काम लेने में गांधी जी बहुत सख्त थे। खुद भी काम किया करते थे। सफाई से लेकर हर काम को वे सही तरीके से किया करते थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम करना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, यानी सफाई कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी यानी झाड़ू ले ली। जब गांधी जी गांव का दौरा कर रहे थे तो उस रात को यदि देखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता, लालटेन जब बिजली नहीं हुआ करती थी, लालटेन काम में आती थी, लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। 9 खाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। 78 यानी 70 8 78। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल
अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा कभी भी उनको चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। यानी गांधी जी हर छोटी छोटी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखते थे, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं और इनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे ये काम दो। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती, तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजबूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारे कोशिश सर्वदा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दोहता
तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता था और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना जाता है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं, लेकिन ईश्वर आपको उसका पूरा फल देंगे। अन्नू बंदोपाध्याय के शब्दों में। अन्नू बंदोपाध्याय लेखक हैं, लेखिका के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। अन्नू बंदोपाध्याय 1917-2006 स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड बॉक्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग में से सीखा जा सकता है। तो बच्चों, हमने आपको यहाँ गांधी जी के बारे में बताया कि नौकर, कोई भी व्यक्ति नौकर नहीं होता है। अगर व्यक्ति स्वयं अपना कार्य करे और दूसरों को लिए भी समर्पित भाव से कार्य करता है तो उसमें कोई नौकर नहीं हो जाता। हर छोटे से छोटे काम को या बड़े से बड़े काम को अंजाम देना, हमारी सामर्थ्य के अनुसार करना, हर कार्य को करना चाहिए। बच्चों, हमें अब प्रतिदिन अपने हर कार्य को स्वयं करना चाहिए, ना कि हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहें। हमें छोटे छोटे कार्य, हमने गांधी जी से किस प्रकार स्वच्छता अभियान और बहुत सारे कार्यों को गांधी जी ने स्वयं अपना भोजन परोसना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, बिस्तर उठाना, यानी हर काम को गांधी जी ने बखूबी निभाया। तो किस तरीके से गांधी जी ये सारे कार्य कर लेते थे, कितनी पैदल मीलों की यात्रा पर चले जाते थे और अपने हर कार्य को अंजाम देते थे। तो गांधी जी ने किस तरीके से हर काम को अंजाम दिया और एक सीख हमारे सामने प्रस्तुत की। तो बच्चों, हमें भी आदर्श पुरुषों की से प्रेरणा लेनी चाहिए और किस प्रकार कार्य को करना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, छोटे कार्य से ही हम बड़े कार्यों को संपादित कर सकते हैं। कार्य हमें सीखना चाहिए और जीवन में तभी सफलता मिलती है जब हम अपने कार्य को छोटा नहीं समझते। हर कार्य को पूजा की तरह करेंगे तो वह कार्य हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने आपको ये आज नौकर कहानी गांधी जी के जीवन पर आधारित पढ़ाई, जिससे गांधी जी ने किस तरीके से हमारे सामने एक प्रेरणा स्रोत बने रहे और हम सबको एक सीख दी। आज हम गांधी जी के अनुयायी होते हुए अपने कार्यों को किस प्रकार संपादित करते हैं, जैसे जैसे हमें समय मिलता है उस प्रकार हम कार्य करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और आपका जो होमवर्क बाकी है वो आप होमवर्क कर लीजिएगा। और जो पहले आपने पहला टेस्ट जिन बच्चों ने नहीं किया था वो अपनी कॉपी पर या अपने पेज पर करके तैयार रखेंगे। नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने ऐप पर उसको देख के कर लेंगे और फिर कॉपी पर चिपका देंगे पेज को। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा, फिर भी आप इन छुट्टियों में अपना कार्य अच्छी तरीके से बाकी बचा कार्य आप करेंगे। आगे आपको क्वेश्चन आंसर इसके समझा दिए जाएंगे। धन्यवाद।